हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हमारा एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लेजर। दोस्तों, लेजर वेल्डिंग, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये लेजर वेल्डिंग है। इसको दोस्तों लेजर वेल्डिंग क्यों कहा जाता है? लेजर ये लिखा है, इसका फुल फॉर्म हम आपको बताएंगे, और लेजर का मीनिंग क्या होता है, और दोस्तों ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, कैसा क्या होता है, हर एक चीज आपको जानकारी मिलेगी। ये लेजर का पिक्चर है, जो कि लेजर कई कई तरीकों से यूज की जाती है, ये आपको मालूम पड़ेगा। दोस्तों, आपको फिर एक बार स्वागत करता हूं इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, लेजर वेल्डिंग के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि लेजर वेल्डिंग वेल्डिंग के पहले, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है लेजर, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये लेजर है। लेकिन लेजर को लेजर क्यों कहते हैं, मैं एकदम आसान भाषा में बताऊंगा दोस्तों। बस आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए, और इसके ऊपर मैं 100 वीडियोस लाने वाला हूँ। कितने? 100 वीडियो। लेजर जितना आप आसानी से नाम ले रहे हो लेजर, उतना आसानी से इसका नाम इतनी आसानी से ये बनाया नहीं गया है। ये लेजर का शॉर्ट फॉर्म है। हम आगे देखेंगे कि लेजर किस हिसाब से काम करता है, मैं आपको एक आसान भाषा में बताऊंगा। लेकिन हमारा वीडियो आगे होगा लेजर वेल्डिंग। मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं, जैसे कि लेजर वेल्डिंग एक प्रिसीजन से, मतलब बहुत सटीकता से होती है, वेरी स्पीड से होती है, और इसमें क्वालिटी मिलती है दोस्तों। लेकिन आपको बताओ, ये लेजर का देखिए, ये एक लेजर का इमेज है, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, लेजर का इमेज है। जैसे कि ये लेजर हेड बोलते हैं इसको, फोकसिंग और लेंस। ये लेंस का क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा। शील्डिंग गैसेस क्या होती है, वेल्ड पुल क्या होता है, वेल्ड सिम और बेस मेटल। दोस्तों, इसके ऊपर मैं एक सिंपल एक उदाहरण बताता हूं आपको, जो आपको है ना अंडरस्टैंडिंग कराएगा कि किस तरीके से लेजर वेल्डिंग की जाती है, और लेजर क्या होता है। सबसे पहले हम वेल्डिंग के पहले हम लेजर के बारे में देखेंगे। दोस्तों, लेजर वेल्डिंग कई जगहों पर यूज की जाती है, इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है, मेडिकल में अलग अलग जगह यूज की जाती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि लेजर वेल्डिंग किस तरीके से काम करती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है। लेजर वेल्डिंग हो, लेजर कटिंग हो, लेजर मशीनिंग हो, कोई भी तरीके की लेजर हो, लेकिन वो किस तरीके से काम करती है, हम इसके कुछ प्रिंसिपल एक आसान भाषा में समझेंगे, सरल भाषा में, जो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, क्लियरिटी आएगी कि लेजर किस तरीके से काम करती है। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि मान लो हमें बिजली उत्पन्न करनी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए अलग अलग सोर्सेस होते हैं। जैसे कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी होती है, बनती है, कोयले से बनती है, सोलर सिस्टम से बनती है, और भी अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद उनका एक सिस्टम होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पानी से बनी, तो भी वाटर से बनी, पानी से बनी, जो भी बनी, लेकिन वो घरों में यूज आ रही है, इंडस्ट्रीज में यूज आ रही है। सोलर सिस्टम से बनी, वो भी यूज आ रही है, या कोयले से बनी है, वो भी यूज आ रही है। कहने का मतलब है अलग अलग तरीके से बन रही है, या अलग अलग तरीके से बन रही है, लेकिन वो फाइनली क्या बन रही है? इलेक्ट्रिसिटी। तो वैसे ही लेजर बनाने में हम जो लेजर लेजर बीम बनती है, लेजर लेजर बिल्डिंग कह लो, या कुछ भी, जो भी अपने अलग अलग टाइप के लेजर है वो कह लो। तो ये लेजर बनती कैसे, वो मैं आपको एक प्रिंसिपल एक बताता हूँ। जैसे कि CO2 लेजर होती है, CO2 लेजर होती है, डायोड लेजर होती है, रूबी लेजर होती है, क्रिस्टल लेजर होती है, अलग अलग टाइप के लेजर होते हैं। लेकिन ये काम किसे करते हैं, वो मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताता हूँ, और आपको समझ में आ रहा है। दोस्तों, जैसे कि सूरज की किरणें जमीन पर आती है, और हमने बचपन में देखा होगा आपने कि सूरज की किरणें, जो जो सूरज की किरणें आ रही है, वो एक लेंस पर आती है। हमने एक लेंस देखा, लेंस पर आती है, और लेंस पर सभी किरणें एक साथ आती है, और उनको सभी किरणें लेंस पर जमा होके एक बीम बनाती है, मतलब एक एक सिंपल बीम बनाती है। और उसमें इतनी ज़्यादा डेंसिटी, मतलब उतना घनत्व कर देती है कि वो सभी लेज़र, मतलब जो सभी सूरज की किरणें हैं, जो वेव्स हैं, वो इतनी उसमें आती है पावर से, और वो एक ही लेंस पे इकट्ठी हो, और सभी किरणों को एक ही बना देते हैं, जिससे कि पेपर जल जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, पेपर जल जाता है। तो दोस्तों,
एक जस्ट ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, ये पेपर जल जाता है दोस्तों। ये यहाँ पर सन है, ये देखिए ये सन है और यहाँ पर ये इसकी किरण आ रही है और ये लेंस के ऊपर अपन ने ये लेंस है और लेंस के ऊपर ये किरण जा रही है और ये देखिए ये इसका पावर बीम बन रहा है, ये बीम और यहाँ पर ये कागज, ये जो पेपर है, ये बर्न हुआ, ये देखिए ये इसका फ्यूम्स आ रहा है। ये पूरा पेपर जल गया है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ है कि लेज़र उसी प्रिंसिपल पर लेज़र लेज़र बनी है। ये इतना तो आपको समझ में आया कि उसी प्रिंसिपल पर लेज़र बनी है। ठीक है ना? दोस्तों, टाइप ऑफ लेज़र, लेज़र के कई टाइप होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी कई-कई तरीके से जनरेट होती है, वैसे लेज़र भी कई-कई तरीके से होती है। मैं लेज़र के कुछ नाम बताता हूँ, जैसे कि सॉलिड स्टेट लेज़र, गैस लेज़र, फाइबर लेज़र, डायोड लेज़र, एक्सिमर लेज़र, कलर लेज़र। दोस्तों, हर तरीके की लेज़र होती है और ये अलग-अलग प्रिंसिपल पे काम करती है। जिस हिसाब से हमें काम करना है, जैसे वेल्डिंग के लिए अलग लेज़र है, कटिंग के लिए अलग अलग लेज़र है, क्या बोलते हैं कि है ना, अपना है ना ड्रिलिंग और अपना मेडिकल मेडिकल में जो यूज़ होती है अलग है। तो हर हर टाइप की अलग-अलग लेज़र होती है। दोस्तों, मैं आपको हर एक लेज़र के बारे में डिटेल में बताऊँगा कि ये लेज़र किस-किस तरीके से काम करती है। भी ये लेज़र के ऊपर मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि किस तरीके से लेज़र जनरेट होती है। दोस्तों, अभी जैसे कि आपको दिख रहा है लेज़र का फुल फॉर्म LASER। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं लेज़र का क्या आपको फुल फॉर्म बता रहा हूँ, नहीं। मैं मतलब लेज़र का क्या आपको नाम पढ़ के बता रहा हूँ, नहीं। दोस्तों, ये लेज़र एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म हम देखेंगे कि लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको मालूम पड़ेगा। दोस्तों, हम आगे चल के लेज़र वेल्डिंग के बारे में बोलेंगे ब बताएँगे। लेज़र वेल्डिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है, एयरोस्पेस में, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में, मेडिकल डिवाइस में, हेवी इंडस्ट्रीज़ में और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में। दोस्तों, लेज़र लेज़र जो है एक बीम के द्वारा निकलती है, सभी किरणों को या सभी वेव्स को एक ही दिशा में पैरेलल लाया जाता है और एक आवरण से गुजारा जाता है जिससे कि लेज़र बीम बनती है। यह बहुत अधिक सटीकता से होती है, कम हीट इनपुट की ज़रूरत पड़ती है, मजबूत और साफ होती है और अलग-अलग चीज़ें होती हैं। लेज़र बीम उत्पन्न होती है दोस्तों, ये एक लेज़र फ़ोकस लैंप के द्वारा किया जाता है। मेटल मेटल के ऊपर होती है, जल्दी से सॉलिडिफ़िकेशन हो जाता है और ये हाई तकनीक की है जो कि इंडस्ट्री 4.0 में यूज़ आने वाले फ्यूचर में ये भविष्य है लेज़र वेल्डिंग। आप ये समझ लीजिए। दोस्तों, वेल्डिंग एंड मेटल फैब्रिकेशन, हम वेल्डिंग के ऊपर मैं आपको बहुत बड़े-बड़े मतलब बड़े-बड़े बोले तो बहुत सारे वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें ऊपर वेल्डिंग के ऊपर अभी मेरा एक नया सेशन स्टार्ट होने वाला है वेल्डिंग के ऊपर, मतलब कि स्टेप से वेल्डिंग सेफ्टी से लेकर एंड तक की, मतलब उसमें भी 200 के आसपास वीडियो आएंगे, आप देखोगे तो आप बने रहिए चैनल के ऊपर। हम लेजर के ऊपर कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको लेजर की डेफिनेशन बताऊंगा, लेजर की डेफिनेशन क्या होती है, फोकस ऑफ लेजर ज्वाइनिंग मेटल क्या होता है। इसके बाद दोस्तों, लेजर का आविष्कार 1960 में इनोवेटेड किया गया था और इंडस्ट्रीज के लिए यूज 1970 में हो गया था। इलेक्ट्रिक बैटरी, एरोस्पेस, मेडिकल, जो कि आपको मैंने बताया। इसके बाद ये हाई एनर्जी बीम होता है, मेटल को ज्वाइंट करती है सील्डिंग गैस है। इसमें सील्डिंग गैस का भी यूज कर सकते हैं। रेपिडली सोलिडिफिकेशन, ये जल्दी से सॉलिड हो जाती है, मतलब सॉलिड हो जाती है वेल्डिंग होने के बाद। इसके बाद ये फाइबर लेजर होती है, फाइबर लेजर, CO2 लेजर, ND-YG लेजर, डिस्क डायोड हाइब्रिड, अलग अलग टाइप की लेजर होती है। इसके बाद स्पीड होती है, प्रोसीजंस लो डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन मतलब जिसमें वेल्डिंग कर रहे हैं, जिस मटेरियल में अगर लेजर से कर रहे हैं तो उसमें कोई डिस्टोर्शन नहीं होता, मतलब वो मटेरियल है, टेढ़ा वगैरह डैमेज वगैरह नहीं होता है। लेकिन इसको बनाने के लिए लेज़र का मतलब कि
इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसमें हाई कॉस्ट लगता है और बहुत सेंसिटिविटी होता है इसमें। इसके बाद जैसे कि आपका ऑटोमोटिव में होता है, बैटरी, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, अलग-अलग डिवाइसों में होता है। दोस्तों लेज़र की टेस्टिंग होता है, विजुअल टेस्टिंग, पीटी टेस्टिंग, आरटी टेस्टिंग, यूटी टेस्टिंग, माइक्रो, अलग-अलग टेस्टिंग के ऊपर इसमें काम किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये अलग-अलग प्रकार की होती हार्डनेस टेस्ट, लीक टेस्ट, क्रैक टेस्ट, अलग-अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। इसके ऊपर अलग से वीडियो अपने आएँगे। लेकिन आप चैनल पे दोस्तों बने रहिए क्योंकि मैं आपको है ना लेज़र की दुनिया का पूरा रूबरू कराने वाला हूँ। किस तरीके से दुनिया में लेज़र आई है, क्या हुआ है, हर एक चीज़। ये तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, ये तो एक ट्रायल है। हर तरीके का वीडियो अपन बनाएँगे दोस्तों। दोस्तों लेज़र के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था, अभी लेज़र बीम वेल्डिंग इज़ ए हाई प्रिसिजन फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत आता है प्रोसेस दैट द जॉइन द पीसेस मेल्ट थ्रू आउट द यूटिलाइजेशन कंसंट्रेशन फॉर कोहेरेंट लेजर बीम। दोस्तों मैं एक एक पॉइंट बताता हूं, जैसे कि मान लो ये सूरज की किरणें आ रही है, जैसे मैंने आपको ये वाला बताया था, लेकिन ये मान लो बल्ब या ट्यूबलाइट की किरणें आ रही है, तो ये किरणें जो आती है ना, ये आती है और ऐसे फैल जाती है, ये तो आपको मालूम है। लेकिन लेजर में क्या होता है, ये किरणें जो आ रही ना, ये आती है और यहाँ पर ऐसा, और ये किरणें आपस में ऐसे मिलके एक पॉइंट बनाती है और ये लेज़र बीम का निर्माण करती है। ये मतलब ये एक ही जैसी आती है। ये तो आपको समझ में आ गया। अभी एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि लेज़र में अलग-अलग टाइप का होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, अलग-अलग तरीके से होता है। तो दोस्तों, ये आपको मैंने बताया कि किस तरीके से लेज़र एक ही बीम पे बढ़ती है। अभी दोस्तों जो लेज़र वेल्डिंग होती है, ये इसका ये इसका एक डायग्राम है। लेज़र के ऊपर जैसे आपको बताया लेज़र अलग-अलग तरीके से आती है। ये मैं अलग-अलग टाइप से मतलब लेज़र में किस तरीके से गैसें यूज़ होती है, अ, अलग-अलग जनरेट होती है लेज़र, उसके हिसाब से इसका काम काम किया जाता है। पावर सप्लाई होती है, फुल रिफ्लेक्टिंग मिरर, पार्टिकल रिफ्लेक्टिंग, ये इसके ऊपर दोस्तों ये लेज़र की मतलब ये है ना, अब ये लेज़र बनती कैसे है वो आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों जैसे कि मान लो कि अ, आपको उदाहरण बताता हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रो मतलब कि है ना इलेक्ट्रिकल उसमें धारा प्रवाहित की जाती है। धारा प्रवाहित करने के बाद जिसमें धारा प्रवाहित करती ना, उसमें दोस्तों एटम्स होते हैं और जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें जब प्रवाहित होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स उसमें जब जाते हैं ना, तो उसमें एक एनर्जी बना देते हैं। जैसे कि मान लो 2 चीज़ आपस में टकराई, तो ये आवाज़ आई। तो वैसे ही जब वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें जाते हैं, तो उसमें जो जैसे कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज रहता है, पॉजिटिव रहता है और न्यूट्रल्स रहता है। तो जो दोस्तों जो इलेक्ट्रिक रहता है इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी से के संपर्क में आते हैं और एनर्जी जनरेट करते हैं। जैसे ही आते, तो ये जो एनर्जी है अरबों-खरबों रहती है, अरबों-खरबों, ये 1-2 नहीं रहती, अरबों-खरबों रहती है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ये देखिए ये अरबों-खरबों रहते हैं और ये एक ही बीम में आते हैं, पैरेलल चलते हैं ये पैरेलल चलते हैं और यहाँ पर ये एक फोकस बनाते हैं और यहाँ पर ये वेल्डिंग होती है, ये देखिए। ये एक फोकस बना रहा है जो कि मैंने आपको बताया। इसको बोलते हैं बीम। मतलब कि ये इस तरीके से आते हैं। अब इसके किस तरीके से बनती है, क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बताऊँगा। दोस्तों ये लेज़र का सबसे इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म लाइट, ये देखिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका फुल फॉर्म है। हम इसके मीनिंग के बारे में भी समझेंगे दोस्तों। लेजर स्टैंड फॉर द लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ द रेडिएशन। स्टिम्युलेटेड का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? स्टिम्युलेटर्स एटम्स विद इन द लेजिंग मीडियम आर एक्साइटेड बाय एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। जैसे मैंने आपको बताया, अलग से एनर्जी सोर्स दिया जाता है, अलग से एनर्जी सोर्स दिया जाता है। फोटोन ट्रिगर द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स
ए ड्रॉप बैक इन देयर ग्राउंड स्टेट। अगर मतलब उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स या एनर्जी या फोटोन्स, फोटोन यानी होती किरणें, रेज, जब वो दी जाती है तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको कि आपका आप घर में बैठे हो, जैसे अपन घर में बैठे हैं और घर में बैठने के बाद यदि बाहर कोई बम धमाका हुआ या कोई आपकी खुशी की बात हुई, कुछ भी हुआ, तो आप उछलने लगते हैं। तो मतलब कि आप एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन एक्साइटेड कब तक होते हैं? जब तक कि वो खुशी रहती है या जब तक कि कुछ ऐसी घटना हुई है, जो भी कुछ है। जब आप अपर लेवल में आप खुशी की बात हुई तो आप घूमने लगते हो, झूमने लगते हो, डांस करने लगते हो। उसी के प्रकार से जो एटम्स में जब फोटोन को ट्रिगर दिया जाता है, तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड हो जाते हैं और वो ड्रॉप, जैसे यहाँ लिखा ग्राउंड स्टेट में, जैसे यहाँ दिखा ये लिखा देखिए, ग्राउंड स्टेट में रिलीज द आइडेंटिकल सिंक्रोनाइजिंग द फोटोन इन द प्रोसेस, और वो उसके साथ निकल के मतलब वो एक्स्ट्रा एनर्जी में निकल के और वो आगे पहुंच जाते हैं और वो फिर अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। दोस्तों, इसको मैं और आगे क्लियर, एम्पलीफिकेशन द सिंक्रोनाइज द फोटो बॉन्ड्स बिटवीन द पेयर ऑफ द ऑप्टिकल कैविटी मिरर मल्टीप्लाइंग द एक्सपेंटिशनल एंड डिस्ट्रिकली इंक्रीजिंग द ऑप्टिकल पावर। ये एक साथ निकलते हैं मिरर, जैसे मिरर में आपस में टकराते हैं, वो भी मैं आपको आगे, अभी तो ये इंट्रोडक्शन है। इसके बाद दोस्तों, ये जो साइज है, इसका जो स्पॉट साइज है वो 0.2 से लेकर 0.6 mm तक रहता है। इसका टेम्परेचर 3000 से लेकर 5000 डिग्री तक पहुंच सकता है, लेकिन वो अलग अलग लेजर के हिसाब से होता है, किस लेजर को क्या कर रहे हैं दोस्तों। लेजर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी दैट यूज द हाई एनर्जी लेजर बीम, ये हाई एनर्जी वेल्डिंग, ड्रिलिंग, अलग अलग टाइप से इसको यूज किया जाता है। लेजर कटिंग होता है, लेजर वेल्डिंग होता है, लेजर ड्रिलिंग होता है, ये अपन देखेंगे। डीप नेरो, दोस्तों ये डीप तक जाता है, वेल्डिंग डीप तक जाता है, और नेरो छोटे छोटे जगह, और एचएजेड हीट इफेक्टेड जोन नहीं बनाता है। इसके बाद लेजर मार्किंग में काम आता है, जैसे कोई मार्किंग कर रहे हैं उसमें उसमें काम में आता है, क्यूआर कोड में काम आता है, सरफेस हार्डनिंग में, क्लेडिंग में, ऑलाइंग में, अलग अलग तरीके से काम में आता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, हाई प्रिसीजंस एंड एक्यूरेसी, इसमें हाई प्रिसीजंस मिलता है दोस्तों। किस तरीके से हाई प्रिसीजन से? फास्ट प्रोसेसिंग होता है, मिनिमल हीट इनपुट, मतलब बहुत ही कम हीट इनपुट होता है, रिड्यूस द मटेरियल वेस्टेज कमी आती है, और आगे चल के यही वेल्डिंग में यूज होने वाला है दोस्तों। जैसे कि गैस लेजर, सम कॉमन टाइप ऑफ गैस लेजर, जैसे कि गैस लेजर में हीलियम नियोन होता है 633 एनएम। एनएम का मतलब होता है दोस्तों नैनोमीटर। एक एक नैनोमीटर 10⁻⁻10 मीटर्स होता है। 10⁻, मतलब करोड़वा हिस्सा में से एक हिस्सा होता है नैनोमीटर। दोस्तों गैस लेजर के अंदर CO2, जिसका एनएम 10,000 से लेकर 10,600 होता है। ऑर्गन इसे 500 200 528 से 7 एनएम होता है। सॉलिड स्टेट लेजर में दोस्तों रूबी लेजर होता है। रूबी लेजर के बाद फिर एनडी वाईजी लेजर होता है, एनएम। फिर टाइटेनियम स्पेरिकल लेजर होता है। सेमीकंडक्टर डायोड लेजर होता है। दोस्तों अभी आप ये सोच रहे होंगे कि लेजर एक ही, दोस्तों लेजर कई तरीके के होते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर डायोड जो अभी मैं बता रहा हूं। तो अभी आपका कंफ्यूजन तो ये क्लियर हो चुका होगा कि लेजर अलग अलग टाइप के होते हैं और अलग अलग प्रिंसिपल पे काम, मतलब प्रिंसिपल तो एक ही है, लेकिन किस तरीके से लेजर, मतलब उसको कितना हीट इनपुट चाहिए, किस तरीके से यूज कर रहे हैं, कौन से इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, अलग अलग तरीके से लेजर होता है। लिक्विड लेजर होता है, DIY लेजर होता है, इसमें भी एनएम। ये सब हर चीज में आपको क्लियर करूंगा दोस्तों। इंडस्ट्रीज में पूरे वर्ल्ड में अभी लेजर का बहुत ज्यादा यूज होने लगा है और कंटिन्यू होता रहेगा आगे चल के। ये मैं आपको बताऊंगा। फाइबर लेवे एट्रीबियम डोपेट लेजर होता है, ये 1000 से लेकर 2000 एनएम होता है। इराबियम डोपेट होता है, ये भी 1000 2000 होता है दोस्तों। फाइबर लेजर होता है, जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग लेजर होता है। तो ये आपको चीजें मैं आपको आगे चल के बताते जाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि
लेज़र में ये लेज़र जो हो रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग वाइज़ कैसा क्या प्रोसेस होता है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग का आपको बताऊँगा, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ट्री बताऊँगा, कि आपको किस-किस तरीके से होता है। तो आपको लेज़र का समझ में आया होगा, लेज़र का मैंने अलग टाइप बताए हैं। लेज़र का हीट ट्री मतलब बताया क्या किस-किस प्रिंसिपल से काम करता है। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, लेज़र के ऊपर ही आएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।